बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप बीएस मैथमेटिक्स के कोर्स मैकेनिक्स 2 के चैप्टर नंबर 8 का थर्ड लेक्चर देख रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने वेरिएबल एक्सेलरेशन के साथ ट्रैवल करते हुए मोशन को यानी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस किया था। उसमें फर्स्ट केस डिस्कस किया था कि जब एक्सेलरेशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो, यानी टाइम पे डिपेंड कर रही हो, यानी एक्सेलरेशन इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम गिवन हो, तो उसको कैसे मोशन को डिस्कस करना है। अब नेक्स्ट जो है उसमें दो आर्टिकल्स और हैं। सबसे पहले ये जो है वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन और फिर डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पार्टिकल स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u। अभी देखिए इनिशियल वेलोसिटी इस दफ़ा इसकी u है एंड मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन rectilinear motion. If it suffers a retardations mean acceleration is decreasing, मतलब negative acceleration, velocity is decreasing, equal to the square of its the square of the velocity. अच्छा, retardation कितनी है? velocity के square की। तो find the distance traveled by the particle in a time t. तो अब इसमें देखें solution। सबसे पहले हमें जो चीज़ दी गई है वो है रिटार्डेशन है कितनी, इक्वल टू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के स्क्वायर की एक्सेलरेशन कितनी है हमारी, माइनस का 20। रिटार्डेशन की वजह से नेगेटिव साइन लिया और स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखें एक्सेलरेशन के हमने तीन रिलेशंस डिराइव किए थे। तो उनमें से देखें हम क्या करते हैं, ये यूज़ कर लेते हैं कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv बाई dx इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वी स्क्वायर इधर आकर डिवाइड यानी वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं ना, तो -1 ओवर v dv इज इक्वल टू dx। देखें ये वी स्क्वायर इधर आकर डिवाइड हुआ, इसकी से कैंसिल हुआ और ये dx। या इसको यूँ लिख लें कि dx इज इक्वल टू -1 ओवर v dv। तो किसी भी तरह से आपकी मर्ज़ी है, उसी तरह ठीक था वैसे, चल खैर। तो देखिए यहाँ से क्या आ रहा है कि इंटीग्रेट करते हैं इसको। जब इंटीग्रेट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू -1 ओवर p का इंटीग्रल हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ p प्लस कांस्टेंट लगाते हैं इंटीग्रेशन का। तो अब इनिशियल कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। कह रहा है कि स्टार्ट्स विद वेलोसिटी u, यानी जब डिस्टेंस 0 था ना, एट x इज इक्वल टू 0। देखें इस इक्वेशन में दो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं, एक x और एक p। तो जब x 0 था यानी इनिशियली स्टार्ट ऑफ मोशन में, तो उसकी वेलोसिटी u थी, तो v उस वक्त u था। तो इसको पुट करें, इसको इक्वेशन 1 पे चेक कर लें, पुट इन 1। तो ये क्या बन जाएगी, 0 इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u प्लस c1। यहाँ से c1 की वैल्यू आ रही है माइनस का, सॉरी ये माइनस भी था, तो प्लस का नेचुरल लॉग ऑफ u। तो इसको पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। सो इक्वेशन 1 बिकम्स x इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v प्लस नेचुरल लॉग ऑफ u। तो इसको अच्छी सी फॉर्म में लिख लेते हैं। आपको पता है लॉ की प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करें तो x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u माइनस नेचुरल लॉग ऑफ v को लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ u ओवर v। तो यूँ लिख लें, या फिर अभी हमने एक्चुअली ना वेलोसिटी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ टाइम, ये अभी डिस्टेंस की टर्म्स में आई है। तो आपको पता है वेलोसिटी होती है dx बाई dt। तो डिस्टेंस निकालें इन टर्म्स ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी dx बाई dt होती है ना, वहाँ से निकल आएगा हमारे पास रिलेशन। तो ऐसा करते हैं, इसमें से एक्सपोनेंशियल ले लें दोनों साइड पे, e पावर x इज इक्वल टू e पावर नेचुरल लॉग ऑफ u ओवर v जो है वो u ओवर v बन जाएगा, नेचुरल लॉग और v कैंसिल हो जाएंगे, इन्वर्स है एक दूसरे के। तो ये देखें यहाँ से अब हमने वेलोसिटी का फार्मूला अप्लाई करना है, उसके लिए इसको यूँ लिख लेते हैं u ओवर e पावर x। हाँ जी, एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx ओवर dt, क्योंकि हमने डिस्टेंस निकालना है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो ये आ जाएगा u ओवर e पावर x। वेरिएबल्स को सेपरेट कर लें, e पावर x
dx इज इक्वल टू u टाइम्स dt। और यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो e पावर x का इंटीग्रल e पावर x ही आएगा, जबकि u कांस्टेंट है इनिशियल वेलोसिटी, और ये टाइम t का dt का इंटीग्रल और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसको 2 का एलिमिनेशन। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें ना कि जब टाइम 0 था, हाँ, तो उस वक्त ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया हुआ था। तो देखें एट t इज़ इक्वल टू 0 x इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल आएगा हमारे पास c2। तो e पावर 0 इज़ इक्वल टू u इंटू 0 प्लस c2। तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई, e पावर 0 होता है 1, तो c1 की ये जो वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दें, तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखिए e पावर x इज इक्वल टू u t प्लस 1। तो अगर x फाइंड करना है तो e को कैंसिल करने के लिए नेचुरल लॉग लें दोनों साइड पे, तो नेचुरल लॉग जब लेंगे तो नेचुरल लॉग और e कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो गया x इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ u t प्लस 1। तो ये देखें हमने डिस्टेंस निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ टाइम। ये था वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन। इसके एक और क्वेश्चन कर नेक्स्ट देखें, एग्जांपल 3 है कि अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद एन एक्सेलरेशन k v q। ये भी देखें एक्सेलरेशन जो है वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, find the velocity and the time spent when the particle has traveled a distance x। अब ये देखें हमने वेलोसिटी और टाइम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो सॉल्यूशन देखें, इस दफ़ा हमें जो एक्सेलरेशन दी गई है वो है k v q। तो एक्सेलरेशन को लगाएं v dv बाई dx इज इक्वल टू k v क्यूब। वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, v ओवर v क्यूब dv इज इक्वल टू k dx, मतलब 1 ओवर v स्क्वायर या v पावर -2 लिख लेते हैं क्योंकि इंटीग्रेट करना ना पावर रूल ताकि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ से देखें जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v पावर -1 ओवर -1 पावर रूल लगा दिया k, और ये x आ गया प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेट कर दिया मैंने इसको, k कांस्टेंट था 12 आया, 1 का इंटीग्रल x के लिए से x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ से देखें इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं ना, जब x 0 था यानी स्टार्ट ऑफ द मोशन में, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u, तो एट x इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी u दी गई है, तो u पावर -1 ओवर -1 इज इक्वल टू k टाइम्स 0 प्लस c1, यानी c1 जो आ रहा है -1 ओवर u के इक्वल आ रहा है, इसको -1 ओवर u लिखा जा सकता है। तो इसको पुट करते हैं, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 1 बन रही है इसको भी -1 ओवर b लिख ले, तो -1 ओवर b इज इक्वल टू kx -1 ओवर u। तो हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक वेलोसिटी और एक टाइम इन टर्म्स ऑफ x। तो यहाँ से वेलोसिटी सबसे पहले निकाल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या करें, एलसीएम ले लेते हैं, -1 ओवर b इज इक्वल टू k u x -1 ओवर u। माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड्स पे, 1 माइनस के यू एक्स हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, और रेसिप्रोकल ले लें तो u ओवर 1 माइनस के यू एक्स। ये है वेलोसिटी, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सॉरी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस x। तो ये देखें x की फॉर्म में हमने वेलोसिटी फाइंड कर ली। अब इसकी हमने टाइम फाइंड करना है, तो एज वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाई dt u ओवर 1 माइनस के यू एक्स, और यहाँ से वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। ये देखें 1 माइनस के यू एक्स जो है वो dx के साथ आ जाएगा, और u d ये जो dt है ये राइट साइड में शिफ्ट कर दिया। अब इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं इसी तरीके से, तो u तो कांस्टेंट है ना, तो 1 का इंटीग्रल x के लिहाज से x माइनस के यू एक्स का इंटीग्रल x स्क्वायर बाई 2 u dt का t आ गया प्लस c2। अब यहाँ पे फिर इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 0 t इज इक्वल टू 0 x
इज़ ऑल्सो 0। उन्होंने शुरू में x के बारे में बात नहीं की, बाज़ दफ़ा बता देते हैं कि मोशन जो है ना एट अ डिस्टेंस a से स्टार्ट हो रहा है, तो वो आ रहे हैं क्वेश्चन में, बताता हूँ आपको। इसको देखें पहले, x जो है वो 0 है, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस C2 मीन्स C2 इज एक्चुअली 0। सो इक्वेशन 2 बिकम्स, इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 थी ये x माइनस के यू एक्स स्क्वेयर बाई 2 इज इक्वल टू यू टी, ठीक है ना। C2 तो 0 आ गया ना, यहाँ से t की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो उसके लिए देखें यू टी इज इक्वल टू, इधर एलसीएम लेता हूँ, 2x माइनस के यू एक्स स्क्वेयर बाई 2, एलसीएम लिया और u तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2x माइनस के यू एक्स स्क्वेयर बाई 2u यूँ लिख लें, या फिर मेरे ख्याल में बुक वाले ने यूँ लिखा हुआ है कि ऊपर से x कॉमन है और नीचे से u कॉमन है, अंदर से बचेगा 2 माइनस के यू एक्स। सो दिस इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पार्टिकल टू ट्रेवल अ डिस्टेंस x। तो ये देखें, वेलोसिटी को भी इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया और टाइम को भी इन टर्म्स ऑफ x फाइंड कर लिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिस्कस द मोशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट अ डिस्टेंस a। ये बात मैं कह रहा था कि अब स्टार्ट में वो डिस्टेंस a से स्टार्ट कर रहा है अपना मोशन, यानी एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a फ्रॉम o। हाँ, उसका डिस्टेंस जो है वो जो रेफरेंस पॉइंट है हमारा, जो भी ओरिजिन है उससे a फासले पे है, एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन म्यू टाइम्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम o, यानी एक्सेलरेशन कह रहा है कि म्यू टाइम्स x है, o से जो डिस्टेंस है उसको x, हमने रेक्टिलिनियर मोशन में हमने एज्यूम किया था कि हम अराउंड x एक्सिस मूव कर रहे हैं स्टार्ट में बिल्कुल। तो यहाँ पे भी देखें a इज इक्वल टू v dv बाई dx। अच्छा, जो लास्ट प्रॉब्लम हमने किया ना उसमें हमने वेलोसिटी और टाइम फाइंड करना था इन टर्म्स ऑफ x। अगर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ टाइम फाइंड करना हो तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख के आप सॉल्व कर सकते हैं, तो जैसा प्रॉब्लम है उसके मुताबिक सारा फार्मूला अप्लाई होगा। तो ये म्यू एक्स है, तो इधर से वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, तो देखें ये क्या बनेगा, v dv इज इक्वल टू म्यू एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो v स्क्वेयर बाई 2, ये आपने स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं, मैंने एक स्टेप में इंटीग्रेट कर दिया, इज इक्वल टू म्यू और एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये देखें अब इनिशियली डिस्टेंस जो पार्टिकल है वो O से A डिस्टेंस पे है, यानी व्हेन x इज इक्वल टू a, यानी एट द स्टार्ट ऑफ द मोशन, इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट कैसे किया था पार्टिकल ने, रेस्ट से, यानी जब मोशन स्टार्ट होने लगा था तो पार्टिकल O से A फासले पे पड़ा हुआ था और उसका जो वेलोसिटी थी वो 0 थी, यानी रेस्ट में था वो इनिशियली, तो इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो 0 थी। ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू म्यू a स्क्वेयर बाई 2 प्लस c1, तो c1 की वैल्यू आ रही है माइनस का म्यू a स्क्वेयर बाई 2। सो इक्वेशन 1 बिकम्स v स्क्वेयर बाई 2 is equal to mu x square by 2 minus mu a square by 2। ये c1 की वैल्यू नेगेटिव आई थी, तो ये देखें यहाँ से हमें v मिलेगा। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मेरे ख्याल में काम आसान कर लेते हैं, जो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, और म्यू कॉमन भी है, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ऐसे लिख लेते हैं, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, म्यू टाइम्स एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर रूट, और इसमें भी स्क्वेयर रूट आ जाएगा ना, ऐसे आ गई। ये देखें वेलोसिटी आ गई। ये हमने फाइंड नहीं करनी थी, हमने फाइंड क्या करना है, अच्छा डिस्कस द मोशन, यानी दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो वेलोसिटी देखें फाइंड कर ली हमने, अब उसके बाद इसकी वेलोसिटी और डिस्टेंस का रिलेशन निकाल लिया हमने। अब क्या करते हैं, इसके टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन फाइंड करते हैं। तो उसके लिए हमें पता है कि वेलोसिटी जो है dx बाई dt है। चार ही चीज़ें होती है ना, कितनी टाइम है आपके पास, डिस्टेंस है, वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन। इनमें से आपको कोई चीज़ दी गई होगी और बाकी चीज़ें हम फाइंड कर लेते हैं।
तो ये देखें, या तो वेलोसिटी और डिस्टेंस दोनों को इन टर्म्स ऑफ टाइम फाइंड कर लें, या वेलोसिटी और डिस्टेंस वेलोसिटी और टाइम दोनों को इन टर्म्स ऑफ एक्स फाइंड कर लें, इस तरह से। तो ये तीन चीज़ें जो है इनके रिलेशन आ जाते हैं आपस में। तो म्यू और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन अब यहाँ पे थोड़ी सी यूज़ होगी, आपको आनी चाहिए, लास्ट सेमेस्टर में आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है। तो ये आ गया आपका, ये वेरिएबल्स को हमने सेपरेट कर लिया। अब इनको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रल होता है कॉस हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स ओवर ए इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे भी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं कि इनिशियली व्हेन टाइम वाज 0, तो उस वक्त x कितना था, डिस्टेंस a था, ये देखो। तो ये बन जाएगा cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ a ओवर a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू u t 0 था c2। तो c2 की वैल्यू आ रही है cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ 1, ये देखें a से a कट जाएगा ना, 1 बचेगा। तो cos कहाँ पे 1 होता है, 0 पे। तो c2 की वैल्यू cos हाइपरबोलिक भी 0 पे 1 होता है। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगी, इक्वेशन 2 बिकम्स इधर भी cos हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ x ओवर a इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू t प्लस 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x ओवर a इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक अंडर रूट म्यू t, और x की वैल्यू आ गई a cos हाइपरबोलिक ऑफ अंडर रूट म्यू t। तो ये देखें, हमने डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ t, और ये वेलोसिटी फाइंड कर ली इन टर्म्स ऑफ x। तो यूँ था ये, आप चाहें तो ये x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ t यहाँ पुट करें तो वेलोसिटी भी आपके पास t की फॉर्म में आ जाएगी। वैसे ज़रूरी नहीं, हमने वेलोसिटी भी फाइंड कर लिया, और डिमांड नहीं थी क्वेश्चन की, जस्ट डिस्कस करना था, तो हमने वेलोसिटी भी दे दी अच्छी सी फॉर्म में, और डिस्टेंस भी फाइंड कर लिया इन टर्म्स ऑफ t। तो नेक्स्ट देखें, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये भी डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। ये देखें, अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी इज 0 फ्रॉम अ डिस्टेंस a। हाँ, एट t इज इक्वल टू 0 जो डिस्टेंस है वो a है, x इज इक्वल टू a है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। हाँ, ये बहुत खास बात है कि यानी जो सेंटर ऑफ मोशन है ना, यानी जहाँ से मोशन ने स्टार्ट होना था, यानी जो सेंटर है मोशन का, अब मोशन तो हमारा स्टार्ट यहाँ से हो रहा है एक्चुअली एट अ डिस्टेंस a। जो सेंटर है मोशन का, जो पार्टिकल है उसकी तरफ यानी फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी जो मोशन है वो अट्रैक्टिव मोशन है। यानी यूँ कह लें कि जो पार्टिकल है वो सेंटर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, अवे नहीं जा रहा, बल्कि टुवर्ड्स ओरिजिन आप कह लें। चलें, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन को अभी यूँ समझ लें कि टुवर्ड्स ओरिजिन ट्रैवल कर रहा है ये। इट्स एक्सेलरेशन बीइंग म्यू ओवर एक्स क्यूब, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो म्यू ओवर एक्स क्यूब है। शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द सेंटर इज दिस। अच्छा, टाइम फाइंड करना इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस। हाँ, ठीक है। तो देखें, इसमें करना क्या है कि आपको एक्सेलरेशन जो दी गई है ना, ये इसमें ख़ास बात है कि म्यू ओवर एक्स क्यूब है, लेकिन जो है एट्रैक्टिव मोशन है, यानी ओरिजिन की तरफ ट्रैवल कर रहा है। एक्स की डायरेक्शन तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होती है, तो इसका जो साइन है वो नेगेटिव आएगा। ये ख़ास बात थी इसमें, जो एट्रैक्टिव मोशन है उसमें पार्टिकल ओरिजिन की तरफ ट्रैवल करेगा, और उस वक्त उसका जो आपको पता है आई की डायरेक्शन जो होती है वो ओरिजिन से अवे होती है, आई यूनिट वेक्टर जो होता है, जबकि पार्टिकल जो है वो ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स ओरिजिन, तो माइनस इस वजह से आ जाएगा साथ। तो इसको देखें, इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। v dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस म्यू ओवर एक्स क्यूब। वेरिएबल्स को सेपरेट करने की कोशिश करते हैं। v dv इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स पावर -3 dx, और फिर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो v स्क्वायर बाई 2 और माइनस म्यू, ये कितना आएगा, एक्स पावर -2 ओवर -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसमें इनिशियल कंडीशन लगाते हैं कि एट x इज इक्वल टू a। देखिए, इनिशियली हमारा पार्टिकल डिस्टेंस a भी था, ये खास बात है। एट x इज इक्वल टू a, वेलोसिटी वाज रेस्ट से स्टार्ट किया था तो 0।
तो 0 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, म्यू एक्स पावर यहीं लिखे ना 1 ओवर ए स्क्वायर, या ऐसा करते हैं कि ठहरे यूँ कर लेते हैं कि वी ये तो 0 हो गया ना, माइनस म्यू, अभी फ़िलहाल इसको ऐसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर बाय माइनस 2 प्लस C1। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी ए पावर माइनस 2 से। तो ये कितना बन जाएगा, इसको देखते हैं, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा म्यू ओवर 2a स्क्वायर, कितना बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसको पुट करते हैं 1 में, सो इक्वेशन 1 बिकम्स v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस म्यू ओवर 2x स्क्वायर, फिर C1 की वैल्यू नेगेटिव आई है तो म्यू ओवर 2a स्क्वायर। तो सबसे पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको ना, 2 को तो ख़त्म करें, v स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू, भी कॉमन ले लेते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर ए स्क्वायर। तो इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इस फॉर्म में तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकेगी क्योंकि स्क्वायर रूट आएगा ना। तो इसको अच्छा से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं। तो जब इसका लेंगे ना आप स्क्वायर रूट, तो अब देखें यहाँ पे टेक्निकल बात आएगी, इस क्वेश्चन में आपने ख़ास ध्यान देना, ये जो एट्रैक्टिव मोशन है ना, अब इसमें देखें कि अब जब हम स्क्वायर रूट लेंगे, एक्चुअली तो 2 पॉसिबल स्क्वायर रूट्स हैं ना इसके, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो एक्चुअली तो यूँ आएगा प्लस माइनस, यूँ कह लें म्यू और एक्स और एक से स्क्वायर रूट कैंसिल्स हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जो वेलोसिटी कंसिडर करेंगे ना, अब ये बात गौर से सीख लें कि वेलोसिटी एक्चुअली क्या होती है, dx बाई dt। अब हम जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा, तो अब फॉर एग्जांपल ये सेंटर ऑफ मोशन है ना, पार्टिकल ऐसे यूँ आ रहा है, तो जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ करेगा तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज़ करेगा, है ना। ओ से जो डिस्टेंस है, ये एक्स डिस्टेंस था ना, यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनिशियली वो ए पे है, तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा डिस्टेंस जो है ओ से इसका कम होता जाएगा। तो एज when t increases x decreases, so dv by dx will be negative। ये बहुत ख़ास बात थी इसमें। तो v जो है यानी dx by dt जो है वो नेगेटिव वाला हम कंसिडर करेंगे। तो एट्रैक्टिव मोशंस जो हैं हम जब पढ़ेंगे ना ऑर्बिटल मोशन, उसमें भी ये बात आपको डिटेल में बताई जाएगी। खैर यहाँ पे देखें, इसके वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं, dx एक्स इधर भी आ रहा है, ये वाला एक्स तो मल्टीप्लाई होगा ना, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा काम कर लिया, ऐसा करते हैं एक्स ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यूँ लिख लेते हैं, ये डी एक्स के साथ आ गए, और बाकी जो भी गंतला था वो इस तरफ लिख लेते हैं डी टी के साथ। तो देखें अब इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमने, तो इंटीग्रेशन ये तो आपको आती है, बहुत ईजी है कि -2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, क्योंकि जो ये होल पावर के अंदर फंक्शन आ रहा है इसका डेरिवेटिव -2x बन रहा है। तो -2 से डिवाइड भी करते हैं और -2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं x, और इसको पावर की फॉर्म में ही मैं लिख रहा हूँ, ये पावर है -1/2, और यहाँ पे माइनस म्यू ओवर a और t प्लस C2। तो अब देखें इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं कि -1/2 और इस पर इंटीग्रेशन करें तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पावर में ऐड करेंगे तो पावर 1/2, और उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा हमें, और यहाँ पे माइनस म्यू प्लस C2। चलिए जी इनिशियल कंडीशन यहाँ पे भी अप्लाई करते हैं कि एट t इज़ इक्वल टू 0 x जो था वो a था, एट डिस्टेंस a जो है वो स्टार्ट हुआ था मोशन, तो ये a माइनस a तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस C2 यानी C2 जो है वो 0 है। तो हमारी इक्वेशन 2 क्या बन गई, माइनस का √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस म्यू ओवर a t, माइनस है तो ख़त्म कर लें। तो हमने एक्चुअली एक बार क्वेश्चन को देख लें अगर आप, तो हमने वो टाइम फाइंड करना था जब पार्टिकल जो है वो सेंटर पे पहुंच जाए।
शो दैट द टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द सेंटर इज ए स्क्वायर ओवर अंडर रूट म्यू। तो हमने टाइम फाइंड करना है यहाँ से। तो टाइम कितना आ जाएगा? सबसे पहले तो आप देखें कि यहाँ से माइनस साइन जो है वो खत्म हो जाएगा। टी की वैल्यू आ रही है ए ओवर अंडर रूट म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ये तो जनरल वैल्यू आ गई ना टाइम की कि एट एनी टाइम टी पार्टिकल का डिस्टेंस है वो इतना होगा ओरिजिन से। लेकिन जब ओरिजिन पे पहुंच जाएगा यानी सेंटर ऑफ मोशन पे पहुंच जाएगा यानी रिक्वायर्ड टाइम हमारा कितना होगा? टाइम यानी जब आपका डिस्टेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा यानी वो ये आपको बताया था ना एक्स जो है वो यहाँ ए से स्टार्ट किया था ना कि एक्स इज इक्वल टू ए था डिस्टेंस। तो जब एक्स ज़ीरो हो जाएगा यहाँ पे ये वाला टाइम हमने फाइंड करना था कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी एट एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो ये टाइम कितना आ जाएगा? रिक्वायर्ड टाइम ए ओवर म्यू ए स्क्वेयर माइनस ज़ीरो। अब ये ए बन जाएगा ए से मल्टीप्लाई होकर ए स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू। तो यही शो करना था हमने कि ओरिजिन तक पहुंचने में इसको इतना टाइम लगेगा। तो आज के लेक्चर में हमने वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन और डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन जो हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स की है और आपके होमवर्क के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपको मैं हैंडआउट्स में प्रोवाइड कर दूँगा।